सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके समक्ष आपकी पुस्तक आरोह का पाठ नंबर 7 कविता बादल राग, बादलों का राग लेकर आपके समक्ष हूँ। छात्रों, ये कविता आपके लिए केवल पढ़ने के लिए है। ये पाठ्यक्रम में नहीं है, केवल पढ़ने के लिए है, जानकारी प्राप्त करने के लिए है। और इसके कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इस कविता में वो क्या कहते हैं कि बादलों को संबोधित करते हुए वो कहते हैं कि हे बादल, तुम उन शोषण करने वालों पर बरसो जो उनका क्रूर दिल है, जो उनका अहम है, जो अत्याचार करते हैं, ताकि वो सारी जो घृणा करते हैं शोषित वर्गों की, पीड़ित वर्ग की, उनका जो मन में मैल है वो भी धुल जाए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, जिनमें से उन्होंने बादल राग का किस तरह से वर्णन किया है, बादलों के माध्यम से वो पूंजीपति वर्ग को क्या समझा रहे हैं। ठीक है बच्चे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आपको केवल अपनी पुस्तक निकालनी है, पेंसिल साथ में रखनी है, कठिन शब्दों को रेखांकित करना है और क्या करना है? लिखने हैं। कठिन शब्दों के अर्थ बुक में मार्क करके ऊपर लिख लीजिए, ताकि कोई भी शब्द आ सकता है तो आप उसको अच्छे से लिख पाओगे, ये कर पाओगे, क्योंकि ये आपके शब्दकोश की भी वृद्धि करेगा ये पाठ। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप इसका सार ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सार को पढ़ने के बाद इसी पाठ से हम एक गतिविधि करेंगे। गतिविधि आप बड़ी अच्छी करके भेजते हो, मुझे अच्छा लगता है जब बच्चे आप लोग काम करते हैं। अब हाफ ईयरली के बाद आप लोगों ने क्लास भी लगानी शुरू कर दी है, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि क्लास में भी जो आपके डाउट होते हैं पाठ्यक्रम से संबंधित हम आपको वो बताते हैं। ठीक है बच्चे, अब ध्यान से सुनिए। बादल राग कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित है, जो उनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह अनामिका में संकलित है। निराला जी साम्यवादी चेतना से प्रेरित कवि माने जाते हैं। उन्होंने अपने काव्य में शोषक वर्ग के प्रति घृणा, जो अत्याचार करते हैं उनके प्रति घृणा बताई है, शोषित वर्ग के प्रति गहन सहानुभूति, जो अत्याचार सह रहे हैं उनके प्रति सहानुभूति और करुणा के भाव, करुणा मीन्स दया के भाव अभिव्यक्त हुए। ठीक है छात्रों, किस किस का है इस कविता में? जो उच्च वर्ग है उनके प्रति घृणा, जो निम्न वर्ग है जो अत्याचार सहते हैं उनके प्रति करुणा और सहानुभूति। किसान और जन सामान्य की आकांक्षाएं बादल को नव निर्माण के राग के रूप में पुकार रही है। बादल पृथ्वी पर मंडरा रहे हैं, वायु रूपी सागर पर इनकी छाया वैसे ही तैर रही है जैसे अस्थिर सुखों पर, अस्थिर मीन्स जो स्थिर नहीं होते, सुखों पर दुखों की छाया मंडराती है या दुखों पर सुखों की छाया मंडरा रही होती है। वे पूंजीपति अर्थात शोषक वर्ग के लिए दुख का कारण है। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वे शोषण करने वालों के हृदय पर क्रूर विनाश का कारण बनकर बरसते हैं। बादलों के बारे में कहा गया है कि उनके जो अत्याचार करते हैं उनके दिलों पर क्रूर बारिश करते हैं, उनके भीतर भीषण क्रांति और विनाश की माया भरी हुई है। युद्ध रूपी नौका के समान बादलों में गरजने बरसने की आकांक्षा है। आकांक्षा होना मीन्स इच्छा होना, उमंग है। युद्ध के समान उनकी भयंकर नगाड़ों रूपी गर्जना को सुनकर मिट्टी में दबे हुए जो बीज है वो अंकुरित होने लगते हैं। बादलों के क्रांतिपूर्ण उद्घोष, उद्घोष क्या होता है? जय जयकार करना में ही अंकुरों अर्थात
निम्न वर्ग का उद्धार संभव है। उन्हीं के द्वारा ही जो निम्न जाति के लोग हैं उनका उद्धार, उनका भला होना निश्चित है। इसलिए कवि उनको बार बार गरजने और बरसने का आह्वान करता है। इसीलिए कवि बादलों को बरसने के लिए कहता है, बादलों के बार बार बरसने तथा उनकी वज्र रूपी, वज्र क्या होता है, कठोर रूपी तेज ओंकार को सुनकर समस्त संसार भयभीत हो जाता है। जो सारा संसार है वो डर जाता है। लोग घनघोर, घन मीन्स बादल, घोर मीन्स अंधेरा, गर्जना से आतंकित होते हैं, वो डर जाते हैं। बादलों की वज्र रूपी जो आवाज है वो क्या करती है, हुंकार से उन्नति के शिखर पर पहुंचे सैकड़ों सैकड़ों जो वीर हैं पृथ्वी पर गिरकर नष्ट हो जाते हैं। गगन को छूने की प्रतियोगिता रखने वाले लोग अर्थात सुविधा भोगी, जो सुविधा को भोग रहे हैं, पूंजीपति वर्ग के लोग नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि बारिश आ जाती है और जब ज्यादा बारिश होती है उनका व्यापार बंद हो जाता है और वो क्या करते हैं, वो कष्ट में होते हैं। लेकिन उसी बादल की वज्र रूपी हुंकार से मुक्त विनाश लीला में छोटे छोटे पौधों के समान जन सामान्य वर्ग के लोग प्रसन्नता से भरकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनको गर्मी से भी राहत मिल जाती है। वे क्रांति रूपी बादलों से नवीन जीवन प्राप्त करते हैं, सस्य श्यामलाम हो उठते हैं, हरी भरी धरती हरी भरी हो जाती है। वे छोटे छोटे पौधे हरे भरे होकर खिल खिल कर हाथ खिलाते हुए अनेक प्रकार के संकेतों के द्वारा बादलों को पुकारते हैं। क्रांति रूपी स्वर से छोटे पौधे, अर्थात छोटे पौधे किसको है, निम्न वर्ग का जन सामान्य की शोभा प्राप्त करता है। और समाज में ऊंचे ऊंचे भवन महान नहीं होते, वे तो वास्तव में आतंक और भय के निवास होते हैं। ऊंचे भवनों में रहने वाले पूंजीपति वर्ग के ऊंचे लोग सदा भयभीत रहते हैं। जैसे बाढ़ का प्रभाव कीचड़ पर होता है, वैसे ही क्रांति का अधिकांश प्रभाव बुराई रूपी कीचड़ या शोषक वर्ग पर ही होता है। निम्न वर्ग के प्रति छोटे पौधे रोग शोक में सदा मुस्कुराते रहते हैं। इस पर क्रांति का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। प्रतिकूल क्या होता है, विपरीत परिस्थितियों में शोषक वर्ग ने निम्न वर्ग का शोषण करके अपने खजाने भरे हैं, लेकिन उन्हें फिर भी संतोष नहीं होता। उनकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती, लेकिन वे क्रांति से गर्जना सुनकर अपनी प्रेमिकाओं की गोद में भय से कांपते रहते हैं। कवि क्रांति के दूत किसको माना गया है, बादलों को आह्वान करता है कि वह जर्जर जो शिव नष्ट होने की कगार पर है और शक्तिहीन गरीब किसान व जन सामान्य की रक्षा करे। वो बादल को कहता है, पूंजीपतियों ने इनका सारा खून निचोड़ लिया है, अब उनका शरीर हाड़ मात्र ही रह गया है, मांस उस पर नहीं है। इसलिए कवि ने बादलों को ही क्रांति के द्वारा उन्हें नव जीवन प्रदान करने का आग्रह किया है, आह्वान किया है। यही इस कविता का सार है छात्रों। जो बादल राग है, बादलों के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ये कविता लिखी है। जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, किस प्रकार जो छोटे किसान हैं उन पर कैसे अत्याचार करते हैं और किस प्रकार वो अपने आप तो चिर निद्रा में सोए रहते हैं और दूसरों को सोने के लिए भी टाइम नहीं देते, उनका खून चूस लेते हैं। इसमें किसानों ने क्या कहा है, कवि ने क्या कहा है कि वो जो किसान हैं वो सिर्फ हड्डी हड्डी बचे हैं, उनके अंदर मांस नहीं है, क्योंकि जो मांस है वो सारा का सारा उन्होंने जब खून चूस लिया है तो कहाँ से वो हड्डे कट्टे होंगे। कवि बादलों को ही संबोधित करता है कि आप बरसो और उनके हृदय पर
जो शोषक वर्ग है उनके हृदय पर प्रहार करो और नव जीवन का उद्धार करो। ये कविता छात्रों, इसका सार आपने सुना। उम्मीद करती हूँ कि ये कविता आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये हमारे पाठ्यक्रम से हटा दी गई है। हमने आपको इसीलिए इसका सार बताया है ताकि आप सार के माध्यम से जो गतिविधि दी जाएगी उसको आप करोगे। धन्यवाद छात्रों। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और कामना करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहोगे अगर छोटी छोटी सी एक्सरसाइज घर पर करोगे। मैं हमेशा यही बोलती हूँ बेटा, ठीक है। और इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है कि हमें भी किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, चाहे वो जीव जंतु है या हमसे छोटा प्राणी है, ठीक है। अगर हमसे हो सकता है किसी का भला करने की कोशिश कीजिए, बुरा किसी के बारे में मत सोचिए बेटा। कहते हैं ना, जब हम किसी का बुरा करते हैं भगवान हमारे साथ खुद बुरा करते हैं, क्योंकि कण कण में भगवान है। जो इंसान पर आप अत्याचार कर रहे हो भगवान उसके अंदर भी है, हर पार्टिकल में, हर कण कण में भगवान है। तो क्यों हम दूसरों का बुरा करने की सोचें? क्यों? ये क्वेश्चन है बेटा। और आपकी गतिविधि क्या है कि हमें किसी पर शोषण नहीं करना चाहिए, उस पर 10 वाक्य लिखकर आपको भेजने हैं और एक सुंदर सी तस्वीर आपको बनानी है। क्लियर? ठीक है बच्चे। नेक्स्ट जो आपकी कालांश होगी उसमें नए प्रकरण के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद छात्रों।